हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा पार्ट 2 है नोट्स का, क्विक रिवीजन का। एंड गाइस, बिलीव मी, मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड पार्ट 1, प्लीज़ गो एंड वॉच इट राइट नाउ। क्योंकि उस पार्ट में मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर करी है, विच इज़ फॉर योर बेनिफिट। सो आई रियली सजेस्ट यू दैट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। हम इस वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट 2 है, तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोग 8 स्टडीज़ ही कंप्लीट कर पाए थे। एंड इसके साथ मैंने 8 स्टडीज़ के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए थे आप सभी के लिए। तो हम इस वीडियो में बचे हुए वीडियो स्टडीज़ आर्ट वर्क्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट आती है चिल्ड्रन। इनके आर्टिस्ट है सोमनाथ होरे। मीडियम है एचिंग विद एक्वाटिंट। टाइम पीरियड 1958 एंड कलेक्शन इज NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। थीम देखिए, इसमें ऐसा है कि देर आर 5 फिगर्स, 1 2 3 4 एंड द 5th फिगर इज हियर। ओके, 5 फिगर्स है, बिल्कुल थिन लीन, बिल्कुल दुबले पतले से, कि इनकी हड्डियाँ दिख रही, देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस है यहाँ पे जो दिखाया गया है, दीज आर नथिंग बट रिब्स, बोन्स। ही देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस यहाँ पे दिखाई गई ना, ये ऐसी आपको अगर दिख रहा हो तो दिस साइड ये सभी जो है वो उनकी हड्डियाँ हैं, जिसको इस तरीके से बनाया है। देखिए, आपको यहाँ पर जब आप डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, या फिर जब ये टाइटल आर्टिस्ट इस द वे ऑफ राइटिंग या द वे आई हैव मेड नोट्स देखेंगे, तो यूल फाइंड इट डिफरेंट। सो प्लीज़ गो एंड वॉच द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वाई, हाउ, वॉट, एवरीथिंग। तो देखिए, ये जो है इसमें 5 फिगर्स हैं। इट इज़ अ वर्टिकल आर्ट वर्क, 5 फिगर्स है। एंड ये जो है चिल्ड्रन बाय सोमनाथ होरे, द थीम इट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ स्टार्वेशन, मतलब बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड जो लोग हैं, ड्यू टू पावर्टी, ड्यू टू फेमाइन, ड्राउट्स वगैरह, इन सिचुएशंस की वजह से जो अंडर नरिशमेंट होता है, जो स्टार्वेशन होता है, और जो पुअर लोग हैं उनकी पिटिफुल कंडीशन के ऊपर ये बनाए गए हैं। सोमनाथ होरे वाज एन आर्टिस्ट जो इस थीम पे काफ़ी सारे उन्होंने बाकी आर्ट वर्क्स भी करे। फिर इंटरेस्टेड, यू कैन गो ऑन सर्च ऑनलाइन फॉर द डिफरेंट आर्ट वर्क्स ऑफ सोमनाथ होरे, और उनकी बहुत सारी आर्ट वर्क्स जो है वो हमें इस थीम पर मिलेगी। तो 5 फिगर्स ऑल आर स्किनी, उनके स्टमक्स जो है वो ब्लोटेड है। ओके, देयर स्टमक्स आर ब्लोटेड बिकॉज सिर्फ या तो पानी है, या मतलब देयर इज नो प्रॉपर न्यूट्रिशन। एंड देयर बॉडी इज़ वेरी थिन लाइक पेपर। उनकी हमें रिब्स, उनके रिब केज, बोन्स जो है वो क्लियरली दिख रहे हैं। स्कल जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाइक दिस स्कल इज़ लार्ज बिकॉज ऑफ कोर्स दैट उस पर बाल नहीं है। मतलब इस तरीके से एक पावर्टी एंड पिटिफुल कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है कि दे आर नॉट लाइक अदर पीपल, नॉर्मल पीपल। उनकी बॉडी में ये चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। उनकी आईज जो है बिल्कुल हॉलो वाइट है, ठीक है। एंड इसमें जो हो सकता है कि ये जो है, शी इज़ द डॉटर, ही इज़ द सन, ये उनकी मदर है। तो यहाँ पर हमें जो 5 फिगर्स दिख रहे हैं, दिस इज़ 1 2, दीज आर सन एंड डॉटर, एंड दिस इज़ देयर मदर। एंड देख सकते हैं उनकी मदर का हाथ किस तरीके से बेली पे है, और एक हाथ जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कंधे पे हमें दिख रहा है। तो ये एक लविंग सी पोजिशन है, केयरिंग पोजीशन है, कि उनकी केयर करते हुए, लव करते हुए, जैसे हम बच्चों को कैसे हक करते हैं, तो उस तरीके से जो मदर है वो अपने सन एंड डॉटर को इस तरीके से हक करे हुए, उनको केयर करते हुए, ओके, प्रोटेक्ट करते हुए। एंड इसके अलावा, मतलब ये 2 बच्चे और उनकी मदर के अलावा, दे कैन बी सीन अ घोस्टली फिगर, ओके। एंड एक फिगर ये, तो देखिए ये घोस्टली सा फिगर यहाँ पे हमें पीछे दिख रहा है इन द बैकग्राउंड। एंड देन देयर इज वन फिगर जिसका हमें सिर्फ पीठ दिख रही है, जिसकी सिर्फ बैक हमें यहाँ पर विजिबल है। तो जो घोस्टली फिगर पीछे ड्रॉ करा हुआ है, घासली सा, वो सबसे लंबा है, क्लियरली दिख रहा है। बैकग्राउंड में बहुत कुछ नहीं है, ये फिगर्स से ही पूरा बैकग्राउंड उन्होंने कवर करा है, तो बैकग्राउंड एज सच बचता नहीं है। जो बचा है वो प्लेन बैकग्राउंड है, एंड इट्स अ प्लेन बैकग्राउंड बिकॉज इट सिम्बलाइजेज दैट किस तरीके से उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, सोसाइटी ने उनको अबैंडन कर दिया। देखिए, जब ऐसी सिचुएशंस होती है, तो देश के एक कोने में तो स्टार्वेशन चल रहा है, और देश के दूसरे कोने में खाना फेंका जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो रिच है, ये है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मीन्स होते हैं, बट हम लोग फेल कर जाते हैं। वी डोंट एक्सटेंड अवरसेल्व्स एंड हेल्प देम
तो इट्स लाइक अ सोशल मैसेज कि वो प्लेन बैकग्राउंड है बिकॉज द सोसाइटी हैज़ अबैंडन देम एंड नो बडी इज़ रेडी टू हेल्प देम. तो इसका मीनिंग हम आज समझ चुके हैं. इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द 1943 फेमाइन जो बंगाल में हुआ था. और उस फेमाइन ने इन्हें बहुत ही डीपली शेक किया था, बहुत ही डीप इसका इफ़ेक्ट पड़ा था होरे के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे आर्ट वर्क्स बनाए हैं. तो स्टाइल में इट इज़ अ मोनोक्रोमैटिक वन. टोन्स मतलब ब्लू, नॉट रियली मोनोक्रोमैटिक बट अ वेरी डल पेंटिंग. वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ नहीं है. बहुत कुछ ग्रे, येलो, इस ब्लैक, वाइट, इस तरीके से इन कलर्स का यूज़ करा है बिकॉज द जनरल टोन ऑफ द आर्ट वर्क, थीम जो उसकी है वो उस कलर्स के साथ मैच कर रहा है. द कलर्स जस्टिफाई द थीम बिकॉज इट्स अ सैड dull moment. It's a moment of need, okay, and a very hopeless moment to say, okay. And it's a well depicted picture. matlab everything is syncing with each other. The way the bodies have been drawn, the way the figure has been drawn, the colors that has been used. So eyes unki kis tarike se hollow बताई गई है, like there is no hope, no sparkle, nothing. So इस तरीके से everything is drawn with very much meaning and attention. नेक्स्ट हमारी आती है देवी बाय ज्योति भट्ट. दिस इज अगेन एचिंग ऑन पेपर, ओके. एंड टाइम पीरियड इज 1970. कलेक्शन इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, NGM न्यू दिल्ली. इसकी थीम ये है कि इट्स देवी इज शोन एज अ हिडन पावर ऑफ कुंडलिनी एंड पावर ऑफ वर्शिप. तो देखिए क्या होता है ये कुंडलिनी. तो इसमें हमें दिख रहा है कंपोजिशन जो है वो दो रेक्टेंगल्स जैसे बने हुए हैं विच आर राउंडेड एट कॉर्नर्स, कॉइलिंग, स्पाइरलिंग, सर्पेंटाइन फॉर्म ऑफ कुंडलिनी. एंड ज्योति भट्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय KG सुब्रमण्यम. KG सुब्रमण्यम जो थे उन्होंने काफ़ी सारे और आर्टिस्ट को मेंटर किया था. KG सुब्रमण्यम का नाम अब आगे, लक्ष्मी गौड़ की भी एक आर्ट वर्क में KG सुब्रमण्यम इंस्पायर्ड उन्हीं के स्टूडेंट थे. तो KG सुब्रमण्यम वॉज ही मेंटोर्ड मेनी स्टूडेंट्स, मेनी आर्टिस्ट. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल फॉर्म में है और इस तरीके से स्पाइरल करते हुए, कॉइल करते हुए, और फिर दो अलग अलग रेक्टेंगल्स टाइप में एक तरीके से सेपरेट हो रहा है. मतलब देखिए ये एक रेक्टेंगल यहाँ पर है, ये रहा, एंड दूसरा रेक्टेंगल इज यहाँ, एंड दूसरे रेक्टेंगल के अंदर भी किस तरीके से स्पाइरल करते हुए हमें यहाँ पर दिख रहा है. ओके, तो ये स्पाइरल्स एंड कॉइल्स जो है वो दिख रहा है. इट इज़ अ पिक्टोरियल इमेज ऑफ देवी. देवी देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे तो पूरे उसमें सिर्फ ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट कलर्स हमें दिखे, मतलब ये ब्राउनिश टोन जो है, बट जस्ट द बिंदी इज शोन इन रेड. ओके, तो बिंदी इज अ सिंबल ऑफ देवी एक तरीके से. इट्स अ फेस ऑफ, फ्रंटल फेस वुमेन का है. फोक मोटिव्स एंड पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं. ओके, एंड इसके अलावा उनका जो अपर रेक्टेंगल है उसमें एक बोल्ड फेस दिख रहा है. इट्स लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. उनका जो फेस है, फिर जो बिंदी है, इट इज़ इवन मोर सेंट्रली लोकेटेड, मतलब वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है. ओके, द फेस रिजेंबल्स दैट ऑफ दुर्गा. दो पेंडेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं फेस के आसपास, और एक पे आर्टिस्ट का नाम लिखा है और दूसरे पे लिखा है स्यूडो टैंट्रिक कुंडलिनी. तो ये दो मैसेज तरीके से लिखे हुए हैं. फ्लावर्स ऑन चीक्स एंड इयरिंग्स आर अ स्टाइलाइजेशन ऑफ भट्ट. ज्योति भट्ट का एक स्टाइल का ही एक वो है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये किस तरीके से चीक के ऊपर फ्लावर है, ये इयरिंग में फ्लावर्स हैं. एंड यहाँ पे देखिए स्यूडो तांत्रिक कुंडलिनी देवी, एंड यहाँ पे जो है वो ज्योति भट्ट जो है वो आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है. ओके, तो इस तरीके से ये दोनों साइड यहाँ पे मोटिव्स हमें दिख रहे हैं. यहाँ पर भी आप अंदर देख सकते हैं मोटिव्स जो है वो फोक तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं. कुंडलिनी जो है उनको एक डिस्क्राइब्ड एज लाइंग कॉइल्ड एट द बेस ऑफ आवर स्पाइन, represented as either goddess or a sleeping serpent awaiting to be awakened. सो कुंडलिनी जो है वो हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है. जो लोग बहुत ज़्यादा चक्रास एंड योगा एंड मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, दे मस्ट नो व्हाट इज़ कुंडलिनी. तो हम ऐसे बोलते हैं कुंडलिनी जगाना अपनी. ओके, तो थ्रू मेडिटेशन या थ्रू दैट सम फॉर्म ऐसा कुछ होता है जिसमें वो करके एंड देन हमारे चक्रास और उसमें हमारी कुंडलिनी जो है वो जाग जाती है. सो उस तरीके से उसका एक मीनिंग है. एक बहुत ही टेनुअस बैलेंस हमें दिख रहा है बिटवीन स्पेस, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. ठीक है, एंड ये लाइन एक बहुत अच्छी लगती है मुझे इसमें, जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी. बाय द पास्ट एज अ वाइब्रेंट रेपोजिटरी ट्रांसलेट्स इनटू डायनामिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी.
तो पास्ट एंड कंटेम्प्रेरी का एक मिलन यहाँ पर इस वर्क में हमें देखने को मिल रहा है. तांत्रिक फिलोसफी, क्योंकि देवी की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा, तांत्रिज्म जो है उसमें देवी को वर्शिप ज़्यादा किया जाता है. एंड पावर ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ इन्वोल्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ शक्ति. तो ग्रे के शेड्स यूज करे हुए हैं एंड द रेड बिंदी एज आई ऑलरेडी सेड कैचेस अटेंशन. नेक्स्ट हमारी आती है ऑफ वॉल्स बाय अनुपम सूद. द मीडियम हियर इज डिफरेंट. इट इज लिथोग्राफी ऑन पेपर and technique is etching from zinc plate, not on paper. Time period is 1982 and collection is All India Fine Art and Craft Society, New Delhi. This work is again a representation of poverty and loneliness. ठीक है, poverty और दुखियारा. एंड इसमें आप सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनली इंट्रीगिंग लगा है वो है ये यहाँ पर इस विमेन का हॉलो फेस. लाइक शी हैज़ नो होप, like she doesn't exist. ये hollow face says very much. There are no eyes, no lips, no expression. But for me, I mean personally, I think this is the attention catcher of this artwork. तो ये ground reality of the country with a hint of personal moments यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. The face जो है women का वो hollowed out है and the absence of face gives it a sad and brooding expression. Sad है because there's no hope, there's loneliness, like there's nothing left in her life. एंड उनका फिगर भी हम देखें, जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, जो लेडी है वो किस तरीके से एकदम सिमट के आपस में, जैसे मतलब नॉट इवन एग्जैक्टली घबराई हुई, बट आई थिंक द वर्ड कैन बी होपलेस. लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ टू डू, टू अर्न, नथिंग, मतलब अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है जैसे. इस टाइप से उनका फिगर, बैठने का स्टाइल भी आप देखिए, बहुत कुछ इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी, मतलब वो द वे द artist has painted her style, sitting position, it conveys so much. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक आदमी के दो पैर हमें दिख रहे ना, either the man is sleeping or he is dead, we don't know, but दोनों जो है वो एक तरीके से of course is adding to the grief and sadness of the artwork, the painting. And the man is probably, वो औरत का husband है, and the औरत is, I think, मतलब there are two views on this. Either the woman is a widow or something like that. अब हमें देखिए यहाँ पे जो ये फिगर है उसके बैकग्राउंड में हमें एक डायलापिडेटेड वॉल, डायलापिडेटेड मतलब टूटी फूटी टाइप की, थोड़ी मतलब पुरानी सी टाइप की वॉल दिख रही है और इसके ऊपर एक वर्ल्डली आर्ट हमें दिख रहा है, विच इज़ अ हिंट टू द ट्रेडिशन एंड द पास्ट, कनेक्ट विद द पास्ट एंड ट्रेडिशन. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बनाई हुई है, फोक आर्ट को ड्रॉ किया हुआ है टू ऐड द रूरल टच टू इट, कि गाँव टाइप का सीन, रूरल टच उस पर ऐड करने के लिए. सो वेरी आर्टिस्टिकली द आर्टिस्ट हैज़ रियली कन्वेड द मैसेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, रियलिटी ऑफ लाइफ, नीड, पॉवर्टी. तो इट्स अ वेरी गुड वन एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सैड एंड लोनली वन. ये चीज़ हम कह सकते हैं, मतलब इसको देख के ग्रीफ लगता है. एंड नेक्स्ट हमारी है मैन, वुमेन एंड ट्री, विच वॉज एज आई टोल्ड यू, आर्टिस्ट के लक्ष्मा गौड़. It is medium is lithograph, technique is etching, time period is 2017 someone, collection is NGM in New Delhi. Theme जो है वो इसमें हमें लगता है कि there are 3 figures shown, one of them is husband and wife, and ये जो figures है ये साउथ इंडियन टाइप लग रहा है बहुत कुछ देखने में. एंड अब इसका स्टाइलाइजेशन देखिए, the way the trees have been drawn, their clothes have been drawn, the way their jewelry, everything, it's giving a rural touch. गाँव जैसा सीन दिख रहा है ये, मतलब इसमें, जबकि पीछे कोई हट वगैरह कुछ नहीं है, बट द वे जो ट्रीज या जो फिगर्स ड्रॉ करे हुए हैं, उनकी हेयर स्टाइल, उनके कपड़े वगैरह, तो वो एक तरीके से रूरल टच दे रहा है. ठीक है, इट्स अ ग्राफिक प्रिंट और आइडियलिक रूरल सेटिंग्स में बैठे हुए दिख रहे हैं. सिंपल विलेज फिगर्स है, साउथ इंडियन लग रहे हैं. बैकग्राउंड में हमें 2-3 ट्रीज देखने को मिले. अच्छा ऐसा है कि ये जो है ना आर्टवर्क मैन, वुमेन और ट्री, एंड इसका दूसरा नाम है रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन, इसके 2 आर्टवर्क्स है अलग अलग. तो देयर इज अ कन्फ्यूजन कि विच इज़ द रियल वन जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो दोनों की, क्योंकि थीम बहुत कुछ एक जैसी है, तो यहाँ पर जो लिखा है 4 ट्रीज की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रीज इन द बैकग्राउंड, क्योंकि जो दूसरी वाली है उसमें भी ट्रीज है, इसमें भी ट्रीज है, बट द नंबर इज डिफरेंट.
तो मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख के दिया ताकि दोनों में से जिस भी आर्ट वर्क को रेफर करा गया एग्जाम में, बिकॉज वी डोंट नो कि जो एग्जाम पेपर है वो कौन से आर्ट वर्क को देखकर बनाया गया. देयर आर टू डिफरेंट आर्ट वर्क्स विद द सेम नेम, और एक कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में कि विच इज़ द वन दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. क्योंकि इस तो दैट्स वाई इस तरीके से मैंने आपको दिया है कि आप दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन लिख कर आएंगे तो इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. तो द अपीयरेंस इज वेरी रियलिस्टिक एंड एक पपेट टाइप अपीयरेंस दिख रहा है. कलर्स डार्क हैं, मोनोक्रोमैटिक टाइप के हैं, एंड इट्स अ रूरल सेटिंग, अ साउथ इंडियन सेटिंग दिख रही है. नेक्स्ट हमारे एक स्कल्पचर आ जाता है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर बाय देवी प्रसाद रॉय चौधरी, ऑल्सो नोन एज DP रॉय चौधरी. ओके, मीडियम इज ब्रॉन्ज एंड सीमेंट, टेक्निक इज मिक्सिंग ब्रॉन्ज एंड सीमेंट, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर बनाया गया है. टाइम पीरियड इज 1953 एंड द कलेक्शन इज मरीना बीच, चेन्नई ऑन रिपब्लिक डे. 1959 रिपब्लिक डे में ये स्टैचू को यहाँ पर अनवील करा गया था, स्कल्पचर को यहाँ पर अनवील करा गया था मरीना बीच में. सो हमें यहाँ पर हमारी अभी 12th की जो पूरा सिलेबस है उसमें दो ही ऐसी स्टडीज़ है, एक है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, एक है संथल फैमिली. और सिर्फ ये दो है जिनको हमें बाहर, मतलब नॉट इन अ म्यूजियम बट इन एन ओपन स्पेस रखा गया है फॉर द कॉमन मैन टू सी. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक आइडिया है यहाँ पर. देखिए इसकी थीम क्या है. द थीम इज फॉर वर्कर्स वर्किंग हार्ड इन यूनिसन, एक साथ मिलके काम करे, एक बड़े से पत्थर को हिलाने की कोशिश करे. तो लेबर, द पावर ऑफ लेबर एंड द पावर ऑफ यूनिटी यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ओके तो ये जो है वो कॉमन मैन की थीम है. इट्स नॉट अ वेरी एलीट थिंग, कोई राजा रानी कुछ नहीं है. ओके एंड यहाँ पर देखिए आप, यूनिटी है, ओपन एयर स्कल्पचर है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड उनकी मसल्स हमें दिख रही है. मतलब आप देखिए हाउ डिटेल्ड दे हैव ड्रॉन, कि पैर, हाथ, पीठ, हर चीज़ की मसल मूवमेंट, लाइक इट्स नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनामिक वन. जैसे हिलती हुई एक चीज़ है, इट्स लाइक इट विल मूव नाउ, सच में भी वो लोग हिलेंगे. तो बहुत ही डायनामिक, नॉट अ स्टैटिक वन. ओके एंड इसमें कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है कि इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हाई पेडेस्टल, जो कि ज़्यादातर ब्रिटिश पोर्ट्रेट्स, राजा रानी वगैरह को हाई जगहों पर, हाई पेडेस्टल्स पर उनकी स्कल्पचर स्टैचूज रखी जाती थी. तो उसका नोशन रिप्लेस करने के लिए कॉमन लेबरर्स का, वर्कर्स को हाई पेडेस्टल पे रखा गया है. ओके तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लेबर इन नेशन बिल्डिंग, की कैसे इन सभी ने मिल के नेशन को बिल्ड करा है, क्योंकि 1959 का है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस. इट इज़ इन 4D, 4 डिमेंशनल है, चारों तरफ से देखी जा सकती है, एंड इस ऐसी जगह पर रखी गई है जहाँ पे जनरल पब्लिक बहुत ईजीली इसको देख सके. नेक्स्ट हमारी आती है संथल फैमिली बाय राम किंकर बैच. एंड अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये दो ऐसी है जिनको ओपन स्पेस में रखा गया है फॉर द जनरल पब्लिक टू सी. इसका मीडियम है मेटल, सीमेंट एंड पेबल्स. टेक्निक इज मेटल आर्मेचर एंड सीमेंट मिक्सड विद पेबल्स. टाइम इज 1937 एंड कलेक्शन इज कला भवन शांति निकेतन. तो ये दिखाते हैं कि कैसे पुअर आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव एंड दे बिलीव इन हार्ड वर्क. तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी संथल फैमिली. संथल जो है वो एक ट्राइब का नाम है, संथल, एंड दे हैव टू मूव. ठीक है, वो जैसे नोमैड्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू सीजन एंड वर्क कि काम मिलता रहे, उस वजह से उनको उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी कि वो उनकी परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है. दे हैव टू कीप मूविंग. तो उस हार्ड वर्क को ये शो कर रहा है कि उनकी लाइफ ऐसी है कि वो सेटल ही नहीं हो पाते हैं, उनको मूव करते रहना पड़ता है. ओके तो संथल मैन जो है वो एक बास्केट में अपने बच्चे को कैरी कर रहा है, और एक तरफ बच्चे को और वाइफ को कैरी कर रहा है. वाइफ और डॉग भी उनके साथ है, उस मैन के साथ है, और वुमेन जो है वो अपने सिर पे कुछ कैरी करे हुए हैं. तो हो सकता है कि राम किंकर बैट जी जहाँ रहते थे उनके लिए एक डेली सीन था. मतलब वो बहुत ही ऑफन ऐसे इस ट्राइब के मेंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए देखते होंगे, इसी वजह से उन्होंने ये बनाया. एंड इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट कल्चर. इनका जो यहाँ पर एक और बात आती है कि जो मीडियम और टेक्निक यूज़ किया है, इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल वन, एलिटिस्ट वन, ब्रॉन्ज एंड ऑल दैट. सीमेंट, मतलब पत्थर और सीमेंट का यूज़ करके बनाया गया है, विच इज़ मतलब सो हम देख सकते हैं उसका कि वो क्या चीज़ कन्वे कर रहे हैं इससे. तो ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे मार्बल की, हमें बड़े वाइट कलर के पत्थर, मार्बल, इन चीज़ों से बने हुए स्कल्पचर्स दिखते हैं. उन चीज़ों की जगह वुड, स्टोन, जो बहुत ही यूनिक एंड पत्थर के भी हम स्कल्पचर्स देखते हैं, उसकी जगह सीमेंट एंड
पेबल्स एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड लेबर माइग्रेशन यहाँ पर बनाया गया। तो सभी तरफ से देखी जा सकती है, 4D है, कोई बहुत स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, बहुत ही रफली उन्होंने वर्क करा हुआ है यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी क्वाइट विजिबल विच एड्स ब्यूटी टू द सीन। अच्छा, एक और बात है, आप इसको देखिए कि ये ज़मीन पे रखा हुआ है, सो व्हेन एनीबडी सीज इट, वो ऐसा लगता है कि वो उन्हीं के सीन का एक पार्ट है, उन्हीं के लाइफ का एक पार्ट है, एक ही एटमॉस्फेयर को वो बिलोंग करते हैं। इट्स नॉट केप्ट ऑन अ हाई पेडेस्टल और समथिंग। तो इट्स लाइक कि जैसे कि द व्यूअर इज़ अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, कि वो उस फैमिली की, जैसे फैमिली है उसी के साथ वो जैसे मूव कर रहा है। तो एक इट्स लाइक दिस, द आर्ट वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द आर्ट वर्क। इस तरीके से इसको लो पेडेस्टल एज इफ वी आर अ पार्ट ऑफ द सीन। नेक्स्ट हमारी है क्राइज अनहर्ट, इट इज़ बाय अमरनाथ सहगल, अगेन बेस्ड ऑन सोशल इशूज, पावर्टी, नीड, होपलेस क्राइज एंड ऑल दोज थीम्स। मीडियम ब्रॉन्ज है, टाइम पीरियड 1958 है, एंड इसका जो नाम है वो जस्टिफाई करता है। क्राइज अनहर्ड मतलब ये कि जो जैसे दुआएं जो मांगी गई है वो कोई सुना नहीं है, वो भगवान से मदद के लिए पुकार कर रहे हैं, बट नथिंग एवरीथिंग इन वेन, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अनहर्ड है। तो इट इज़ टू सजेस्ट द एंग्विश्ड क्राइज ऑफ सफरिंग ह्यूमंस, कैसे जो गरीब है, जो बहुत सारी सिचुएशंस के कारण उन चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो कैसे दे आर क्राइंग फॉर हेल्प बट नो बडी इज़ हियरिंग दैम। तो इसमें हमें 3 फिगर्स दिख रहे हैं, देयर इज़ अ हस्बैंड, वाइफ एंड अ चाइल्ड। इनके हाथ ऊपर है, जैसे वो मांग रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू हेल्प देम। बच्चे का एक राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट नीचे है। देख सकते हैं फेसेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ आईज के लिए एंड नो मतलब सिर्फ उसके सेंसेस के लिए एक तरीके से, बॉडी पार्ट्स के लिए एक तरीके से सिर्फ एक पैच जैसा बनाया हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें स्टाइलाइजेशन नहीं है कि आँखों का, बालों, मतलब इस तरीके से। तो सिंपल फिगर है, रियलिस्टिक फिगर है, बट इट्स पोर्ट्रेइंग व्हाट द आर्टिस्ट हैड टू पोर्ट्रे, एंड जो जिस तरीके से बनाया है, सो इट इज़ अ वेरी गुड आर्ट वर्क, मतलब वो कन्वे कर पा रहा है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, हेड हॉलो है, तो अगेन होपलेसनेस को दिखा रहा है, अनहर्ड सफरिंग्स दिखा रहा है। मुल्क राज आनंद जो कि काफ़ी फेमस राइटर थे, उन्होंने इस वर्क के बारे में अमरनाथ सहगल जी के काफ़ी लिखा है। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस आर्ट वर्क। तो इट पेज होमेज टू डेस्टिट्यूट फैमिली, एंड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करा है आर्टिस्ट ने। फिगर्स भी बहुत ही स्टिक लाइक है, मिनिमलिस्ट डिटेल्स है, वर्ल्डली लाइक फिगर्स यहाँ पे बनाए गए। आई थिंक गणेशा इज आवर लास्ट वन। यस, सो गणेशा हमारी लास्ट स्टडी है बाय पीवी जानकी राम। इसका मीडियम काफ़ी अलग है, विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, वायर एंड टिन। टाइम पीरियड 1970, कलेक्शन NGMA न्यू दिल्ली। अ मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड गणेशा, बहुत ही मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट सा स्कल्पचर है, और देखिए एक ही पैर पे किस तरीके से टिका हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट पीस। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर रेड कलर का यूज़ भी किया हुआ है। तो ब्लैक मेटल, टिन एंड वायर का है। फिगर के 6 आर्म्स हैं, उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक लेफ्ट फुट पे बैलेंस्ड है, जो कि घुटने से मुड़ी हुई है। 2 हाथों से वो वीणा पकड़ के बजा रहे हैं, एक हाथ में शंख पकड़ा है, दूसरे हाथ में लोटस बड है, तीसरे हाथ में व्हील है, एक हाथ में मेस है। तो इस तरीके से 4 हैंड्स विथ वीणा, 6 हैंड्स हो गए। एंड ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया गया एक तरीके से। ट्रंक जो है वो आप देख सकते हैं ब्रॉड है, फ्लैट है, सॉरी, ट्रंक आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रॉड फ्लैट सी बनाई हुई है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एंड मॉडर्न, बहुत ही अलग सा है, यूनिक है एकदम। ओके, फ्यू और रेड एंड ऑरेंज पैचेस हमें दिख रहे हैं यहाँ पर बस, एंड अदर देन दैट द होल वर्क इज इट्स ब्लैक। ये इंस्पायर्ड है क्योंकि साउथ इंडिया के केव्स में या साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो आइडल्स होते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस के, वो ब्लैक में बनाए जाते हैं। तो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय दैट साउथ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर ऑफ गणेशा, केव एंड टेम्पल स्कल्पचर जैसे ट्रेडिशनल साउथ इंडियन। सो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पर यूज़ किया है। शीट्स ऑफ कॉपर जो है उनको बीट करके, अनऑक्सीडाइज करके, डिफरेंट उसके ऊपर वर्क करके, कॉपर शीट्स से उन्होंने ये काम करा है। मेटल शीट्स आर वेल्डेड इनटू कॉनकेव प्लेन्स ऑन विच आर लीनियर डिटेल्स। तो देखिए कॉनकेव मतलब ऐसे मुड़े हुए, जैसे ये शीट के ऊपर किस तरीके से हल्का सा मुड़ा हुआ है यहाँ पर भी, एंड उसके ऊपर फिर लाइंस से लीनियर डिटेल्स जो है वो ऐड करी हुई है। फेशियल फीचर्स वगैरह जो है वो लीनियर डिटेल्स उन्होंने हाईलाइट करी है।
सो विद दिस आई हैव मेड दीज नोट्स विद utmost केयर. 3-4 अलग अलग बुक्स एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ होल समरी वाई दीज नोट्स आर important and the best for you. So if you have not seen, quickly go and check out the part 1 of this video. And with this I hope कि आपके बंगाल स्कूल मतलब चैप्टर 6, 7, 8 तीनों चैप्टर्स के सभी आर्ट वर्क्स जो है वो पूरे हो गए हैं.